ज्योतिष योग केमद्रुम विवरण। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम नामक योग बनता है, या चंद्र किसी ग्रह से युति में न हो या चंद्र को कोई शुभ ग्रह न देखता हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग के संदर्भ में छाया ग्रह राहु केतु की गणना नहीं की जाती है। परिणाम: इस योग में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जीवन में कभी न कभी दरिद्रता एवं संघर्ष से ग्रस्त होता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा, निर्धन एवं मूर्ख भी हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि केमद्रुम योग वाला व्यक्ति वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष का उचित सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। वह सामान्यतः घर से दूर ही रहता है, परिजनों को सुख देने में प्रयासरत रहता है, व्यर्थ बात करने वाला होता है। कभी कभी उसके स्वभाव में नीचता का भाव भी देखा जा सकता है। केमद्रुम योग को भंग करना: केमद्रुम योग चंद्रमा की उपस्थिति से केंद्र में अस्त होता है। केमद्रुम योग के भंग होने पर इसके अशुभ प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में कुछ अन्य स्थितियां भी इस योग के दुष्प्रभाव को नष्ट करती हैं। केमद्रुम योग नष्ट हो जाता है यदि कुंडली में लग्न से केंद्र में चंद्रमा या कोई ग्रह हो तो केमद्रुम अप्रभावी हो जाता है। चंद्रमा सभी ग्रहों से दृष्ट हो या चंद्रमा शुभ स्थान में हो या चंद्रमा के शुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो अथवा 10वें भाव में उच्च का हो, अन्यथा केंद्र में पूर्ण बली हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। सुनफा अनफा या दुरुधरा योग यदि कुंडली में बन रहे हों तो भी केमद्रुम योग भंग माना जाता है। चंद्रमा से केंद्र में अन्य ग्रह के होने पर भी केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव भंग हो जाते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि चंद्रमा से दूसरे, 12वें या 9वें घर में केंद्र में कोई ग्रह है तो केमद्रुम योग नष्ट हो जाता है। केमद्रुम योग के उपाय: जन्म कुंडली में केमद्रुम दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और यह केमद्रुम दोष के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक शांत कर देगा। पूर्णिमा के दिन लगातार 4 वर्षों तक उपवास करें। इस व्रत की शुरुआत पूर्णिमा से करें जो कि सोमवार को है या चित्रा नक्षत्र के दिन से है जब यह सोमवार को होता है। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और तिल के साथ मिश्रित जल से अभिषेक करें और मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। सफेद रंग के उत्पाद जैसे चावल, दूध, सफेद फूल, कपूर, सफेद वस्त्र और सफेद मोती आदि का दान करें। अपने पूजा स्थान पर घर में सर्वतोभद्र यंत्र स्थापित करें और यहाँ दिए गए मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। घर के मंदिर में कनकधारा यंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन 3 बार कनकधारा स्तोत्र पढ़ें। सफेद मोती को सोमवार के दिन चांदी में मढ़वाकर छोटी उंगली में धारण करें। घर में दक्षिणावर्ती कवच रखें और नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें। इस कवच में पानी रखें और इस जल को देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर डालें। इसमें मोती के साथ चांदी से बना श्री यंत्र पहनें। प्रस्तुति: नक्षत्र ज्योतिष सागर मंथन 96 54 55 56 21।